ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था कि फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा अवॉइड करना तुरंत बाइंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा साइडवेज मोमेंटम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले मैं अपना खुद का पोजीशन बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग कॉल साइड ही जाएंगे, जो कि राउंड साइड बायर मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट में है। मार्केट वीक हैंड को भी निकाल चुका है, और यहाँ पर अगर कोई सपोज या भी फ्रेश भी बाय करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको भी मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह तुरंत ही मार्केट भागने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 400 का सी बी 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब हम लोग का दोनों पोजीशन बन गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक ट्रेड है। अब यहीं से मार्केट को अपसाइड डायरेक्टली जाना चाहिए। दोबारा अगर ब्रेकडाउन आया तो बहुत अच्छा हम लोग ट्रैप होने वाले हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट मेरे अपना आप में ही एक सपोर्ट है। और यहाँ पर एक ह्यूज ग्रीन कैंडल भी है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कैंडल पे ज़्यादा महत्व नहीं है मेरा मेरा ज़्यादा फोकस एक और सेटअप पर भी है। वो क्या ना, एक इंडेक्स अपना ब्रेकडाउन कर दिया है क्लोजिंग का, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोजिंग का ब्रेकडाउन कर दिया है, और ये सेटअप भी ज़्यादा वर्क नहीं करता, पर जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। और निफ्टी अपना क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है, तो ट्रैप भी हो सकता है। इसका चांसेस पूरा का पूरा है कि ये क्या करेगा, बायर को बुलाया गिरेगा, बायर को यहाँ पर बुलाया फिर गिरेगा, फिर बायर को बुलाएगा गिरेगा। तो ऐसे कितना गिरेगा इसका अंदाज़ा तो मेरे को भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर वीक हैंड होगा तो वो मेरे हिसाब से निकल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट गिरा, फिर दूसरी बार वापस क्लोजिंग से उसको बुलाया, फिर से दोबारा गिरा, और धीरे भी नहीं गिरा। कितना अच्छा कंटिन्यू रेड कैंडल बना के दोनों इंडेक्स गिरावट करने की कोशिश की। निफ्टी भी देखो कितना अच्छा है कंटिन्यूशन में। तो मेरे हिसाब से वो डर गया होगा, जो भी यहाँ पर कंटिन्यूशन में बाय करने की कोशिश करा होगा या फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करा होगा ना, तो मेरे हिसाब से वो डर गया होगा। तो इतना काफ़ी है, अगर सच में मार्केट को अपसाइड जाना है ना, तो इतना वॉलेटिलिटी काफ़ी है। उसको निकाला, फिर अपसाइड मोमेंटम किया। बाकी फ्लैट में मेरे को शुरुआत से ही डाउट है, कल से ही प्री मार्केट से ही बोल रहा हूँ, डाउट है फ्लैट में ट्रेड ठीक नहीं मिलेगा। फिर भी जितना अच्छा एंट्री मेरे लिए पॉसिबल है, जितना वेट मैं कर सकता था, जितना कुछ मैं समझ सकता था, वो सबको मैं अपना पोजीशन में लेके पोजीशन बनाया हूँ। फिलहाल तो पोजीशन में ज़्यादा प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं नज़र आ रहा है। खैर देखते हैं, आई होप मार्केट यहाँ से रिकवरी वगैरह करे। रिकवरी करेगा, पहली बात तो ये जो अपना डबल टॉप जैसा बना है इसको ब्रेकआउट वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद निफ्टी को भी थोड़ा अच्छा और ये जो हाई बनाया ना इसको ब्रेकआउट करके 800 का लेवल के आसपास जाना पड़ेगा। ऑल ओवर मोमेंटम ठीक ठाक करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट बनेगा। और अगर दोबारा घूमा तो फिर तो गए हम लोग, खेल खत्म। क्योंकि कितना गिरेगा इसका अंदाज़ा मेरे को नहीं है, क्योंकि एसएल अब ये कहाँ कहाँ क्रिएट करेगा पता नहीं। फिलहाल के लिए हम लोग आई होप ऐसा कुछ ना हो, पॉजिटिव ही सब कुछ हो, ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। पर अगर हम देखें तो मार्केट तो वो आज इतना फ्रीली ट्रेड किया है, बिल्कुल भी हम लोग को परेशान नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, अपना बुकिंग करते हैं, 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट नज़र आ चुका है। यहाँ पर हम लोग 2,17,000 के आसपास बुकिंग कर पाए। मार्केट बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, जहाँ से मैं एंट्री बनाया तुरंत ही मार्केट रिकवरी कर गया। थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश तो किया हूँ, जितना तुम समझ सकते हो उतना तुम्हारा शक्ति है। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट, तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ही मार्केट में ट्रेड बनाना। जैसे ही मार्केट फ्रेश बायर को निकाला हम लोग अपना पोजीशन बनाए। निफ्टी में भी एक सेटअप बना था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं किया था, बैंक निफ्टी कर दिया था। ये पुराना सेटअप है, वर्क ज़्यादा ठीक से करता नहीं है, पर जब करता है तो ऐसा का ट्रेड देता है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।